अस्सलामुअलैकुम। ईद का दूसरा दिन आप सबको मुबारक हो। बकरा ईद पर हर एक घर में गोश्त मौजूद होता है। आप सब मटन यखनी पुलाव बनाएं, एंजॉय करें और मज़े से खाएं। शुक्रिया व्यूअर्स, आपके खलूस और कीमती वक्त का। अल्लाह ताला आप सबको खुश व आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाएं, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द शामिन फूड किचन। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल शामिन फूड किचन। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ ईद स्पेशल में मटन यखनी पुलाव। मटन यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम यखनी बनाएंगे। आइए देखते हैं यखनी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यखनी बनाने के लिए मैं लिया है 1 kg मटन, 1 टेबलस्पून सौंफ, एक छोटी प्याज लेकर उसको मैंने काट लिया है रफली, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 2 टुकड़े अदरक के और 6 जवे लहसुन के लिए है मैंने, 3 सब्ज़ मिर्ची लेकर उनका मैंने लंबा लंबा काट लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है। खड़े मसालों में मैंने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 3 सब्ज़ इलायची, 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, 6 लौंग, थोड़े से बे लीफ लिए हैं और 2 टुकड़े दालचीनी के। यखनी बनाने के लिए मैं प्रेशर में मटन ऐड कर दूंगी। नमक, सूखा धनिया, सौंफ, खड़े मसाले, सब्ज़ मिर्च, प्याज, लहसुन और अदरक। अब मैं इसके अंदर 4 गिलास पानी ऐड कर दूंगी। प्रेशर कुकर से कवर कर देंगे। प्रेशर कुकर मैंने वेट लगा दिया है। वेट के चलने के बाद मैं इसे 20 मिनट तक का प्रेशर लगाऊंगी। 20 मिनट हो चुके हैं। प्रेशर मैंने 20 मिनट का लगाया था, उसके बाद मैंने इसको फ्लेम ऑफ कर दिया था। मटन अच्छे तरीके से गल चुका है। अब मैं इसके पीसेस को निकाल लूँगी। यखनी में से मटन के पीस हम अलग कर लेंगे। अगर आप प्रेशर नहीं लगाना चाहते तो आप किसी खुले बर्तन में भी मटन को पका सकते हैं। उसके लिए हमें 45 मिनट 50 मिनट दरकार होंगे पकाने के लिए। मैंने मटन के पीसेस को अलग एक बोल में निकाल लिया है। अब मैं यखनी को भी स्टेन कर लूँगी। यखनी को मैंने स्टेन कर लिया। ये देखिए, इसके सारे मसाले मैंने सेपरेट कर लिए जो मैंने इसके अंदर ऐड किए थे। ये देखें, यखनी स्टेन हो चुकी है। मटन यखनी पुलाव बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी। पुलाव बनाने के लिए मैंने हाफ़ kg चावल लिए हैं। यहाँ पे मैंने कायनात के चावल लिए हैं। इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो लिया था। 1 प्याली मैंने दही लिया है। 1 बड़े साइज़ की प्याज लेके उसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट है। 3 सब्ज़ मिर्ची लेके उनको मैंने लंबा लंबा काट लिया है। हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर है। मैं यहाँ पे वाइट पेपर यूज़ कर रही हूँ। वाइट पेपर से चावलों का कलर चेंज नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है तो आप ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून नमक लिया है। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून दड़ा मिर्च ली है। 1 टीस्पून सूखा धनिया लिया है। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर लिया है। ये दोनों पाउडर फॉर्म में है। सब्ज़ मसालों में मैंने लिया है कड़ी पत्ता, 2 कड़ी पत्ते लेकर उनको मैंने छोटा छोटा कर लिया है। 2 छोटी इलायची ली हैं। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर लिए हैं।
एक बड़ी इलायची ली है, एक बादियाने का फूल लिया है और यहाँ से 4 से 5 लौंग लिए हैं। बर्तन के अंदर 1 कप में ऑयल ऐड कर लूँगी और ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने दूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर कटी हुई प्याज ऐड कर दूँगी। इसको मैं लाइट ब्राउन करूँगी, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन शेड नहीं देंगे हम इसको। साथ ही इसके मैं सारे साबुत मसाले भी ऐड कर दूँगी और इनको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी और इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। लहसुन और अदरक भी फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर नमक ऐड कर दूँगी, वाइट पेपर, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस को मिक्स करने के बाद इसमें मैं बॉइल्ड मटन ऐड कर दूंगी और इसकी मैं 2 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। मटन की भुनाई करते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी और इसके अंदर दही ऐड कर दूंगी। दही ऐड करने के बाद इसको मैं मिक्स कर लूँगी। अब मैं फ्लेम को मीडियम पे कर लूँगी और इसको दही डालने के बाद 2 मिनट तक इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। दही डाल के भुनाई करते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से मटन भुन चुके हैं। अब मैं इसके अंदर कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड कर दूँगी। सब्ज़ मिर्च डालने के बाद इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि सब्ज़ मिर्च का टेस्ट अच्छी तरह से इसमें आ जाए। अब मटन की भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर यखनी ऐड कर दूँगी। आप यखनी निकालने के बाद उसको आप मेजर कर लें कि अपने चावल के अकॉर्डिंग है। अगर कम हो जाए तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरी यहाँ पे पूरी है यखनी। तो मैंने यहाँ पे 2 गिलास चावल लिए हैं, यानी कि हाफ़ kg। तो मेरी ये 4 गिलास यखनी पूरी है। अब मैं इसके अंदर यखनी ऐड कर दूँगी और ऊपर से कवर कर देंगे और इसको बॉयल आने देंगे। पानी को बॉइल्ड आ चुका है। अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूंगी और इनको मिक्स कर लूँगी। इनको अब मैं कवर किए बगैर ही कुक करूँगी। अब मैं चावलों को ऊपर से कवर किए बगैर ही 5 मिनट तक कुक करूँगी। चावलों के ऐसे कुक होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखें चावलों में बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब मैं इसको दम पे लगा दूँगी। मैं चावलों को दम लगाने के लिए चावलों के नीचे तवा रख दिए हैं और अब मैं चावलों को ऊपर से कवर कर दूँगी और इसको मैं 12 मिनट तक का दम लगाऊँगी। फ्लेम को मीडियम लो पे कर देंगे। चावलों को दम लगाए हुए 12 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसका कवर हटा देती हूँ और चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से और फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी। अब मैं चावलों को डिश आउट कर लूँगी। ये कितने अच्छे और खिले खिले चावल बने हैं, बिल्कुल भी चिपके नहीं हैं। मटन यखनी पुलाव बिल्कुल रेडी है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप मेरी इस रेसिपी को सेम ऐसे ही
ट्राई कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत ही टेस्टी बनेगा। मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी लगी आपको। अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और अगर अभी तक आपने शामिन फूड किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक फ्री में पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।